नमस्कार दोस्तों। स्टोरी लवर्स चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब एक बार यमुना नदी में काली नाग का कहर बढ़ गया था तो श्री कृष्ण ने उसको कैसे दूर किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गोकुल के पास ही बहती थी एक पवित्र नदी यमुना। लेकिन एक दिन उसका पानी बदल गया। उसमें न तो शांति थी, न ही जीवन। वहाँ बस था जहर, मौत का जहर। गायें बीमार पड़ने लगी, पक्षी उड़ने से डरते थे और गांव के लोग उस नदी की ओर देखना भी नहीं चाहते थे। पर क्यों? क्योंकि यमुना में डेरा डाल चुका था एक भयंकर नाग, कालिया। उसका शरीर काला था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी और फुफकार से निकलती थी जहरीली गैसें। इतना जहर कि पानी का रंग नीला नहीं काला हो गया था। कालिया नाग ने यमुना नदी को अपना घर बना लिया था। उसने वहाँ इतना विष फैला दिया था कि जो भी जल पीता उसकी मृत्यु हो जाती। ग्वाले, पशु और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। गोकुल के लोग घबरा गए। कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और स्टोरी लवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन नटखट कान्हा यानी बालकृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चराते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। तभी कुछ ग्वाले डरते हुए बोले, कृष्णा, उस नदी में मत जाना, वहाँ एक भयंकर नाग रहता है, वह जहर उगलता है। पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर यमुना में जहर है तो उसे मिटाना ही होगा। यह नदी हम सबकी माँ है और मैं उसे यूं तड़पने नहीं दूंगा। कृष्ण ने एक छलांग में नदी में कूद मार दी। जल में हलचल मची। कालिया नाग ने देखा कोई मानव उसका शिकार बनने आया है। गुस्से से आग बबूला। कालिया नाग ने कृष्ण को अपने विशाल फन से जकड़ लिया। यमुना की तरह सतह पर बुलबुले उठने लगे। लोग घबरा गए, कृष्ण डूब गए। पर तभी यमुना की लहरों से निकला एक अद्भुत दृश्य। कृष्ण नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे। मोर मुकुट हवा में लहरा रहा था, बांसुरी कान में टिकी थी और उनका नृत्य उस विश्व के साम्राज्य में शुद्धता का उत्सव बन गया। कालिया थक गया, हार मान गया। उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अंधकार में था, आपकी लीला ने मेरी आंखें खोल दी। कृष्ण ने करुणा दिखाई और कहा, अब तुम इस नदी को छोड़कर रामणक द्वीप चले जाओ। यह पवित्र यमुना अब फिर से जीवनदायिनी बनेगी। यमुना का जल फिर से नीला और निर्मल हो गया। वृंदावन में उत्सव हुआ। बालकृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। कल से जो यमुना विश्व से भयावह थी, अब शक्ति और शुद्धता की मिसाल बन गई और लोगों को समझ में आया, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ अंधकार भी स्वयं को रोशनी में बदल देता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।